I am Som Rajput. Welcome to you on this YouTube channel. I started here class 10th mathematics chapter number 2 polynomials का पार्ट नंबर 4 बेस्ड ऑन NCERT 2023-24 जहां हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं बेस्ट कंटेंट सोल्यूशन का PDF एंड टेलीग्राम हेल्प। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। बात करेंगे यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ की। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स टू वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा का जो सम होता है वो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, जो कि इक्वल होता है -b/a के। तो -b/a ये कहाँ से आया? तो हम यहाँ इसके बारे में जानने के लिए जो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेट, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है x² का, वो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जो डाउन साइड में। और जो हमारा b है वो हमारा यहाँ से जो x का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। ऐसे ही जो सेकंड पोजीशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल प्रोडक्ट अल्फ़ा एंड बीटा। जो अल्फ़ा और बीटा होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल c/a। तो c जो होता है वो जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंज होता है, फिक्स पार्ट होता है, वो होता है c अपॉन, और जो हमारा स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो हम दोनों के फॉर्मूले को इस प्रकार देख सकते हैं। सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है एंड जो a होता है कोफिशिएंट एंड ऑफ x² होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन सी होता है कोफिशिएंट, कांस्टेंट जो टर्म होती है हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वो है सी, एंड अपॉन ए तो जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², अभी आपको मैंने बताया था वो। तो और हम तीसरी चीज़ यहाँ पर जानेंगे कि इफ़ ए एंड बी अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक। तो किसी जो क्वाड्रेट है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका जो अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरो हैं, then the quadratic polynomials equation can be written directly as x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें दी गई है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे, जो x के साथ यहाँ पर पुट करेंगे, एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात जो प्रोडक्ट दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा का, उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू। या फिर हम पुट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a की जो वैल्यू दी है वो, साथ ही अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जो c/a की वैल्यू दी है वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने जो एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2.2 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट विथ टॉपिक सर्च एक्सरसाइज 2.2। Find the zeros of the following equation polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करना है एंड उसके बाद रिलेशन निकालना है कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोस का। तो सबसे पहले हम ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x² राइट करेंगे, देन माइनस लिखेंगे और टू टर्म का जो गैप है वो यहाँ पर छोड़ देंगे, और लास्ट वाला जो साइन है माइनस एंड 8 यहाँ पर लिखेंगे। अभी 2x को, जो x वाला कोएफिशिएंट है उसको एंड x को यहाँ पर राइट नहीं करना है, और जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है उसका यहाँ पर रब वर्ग में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 8x²। तो जो 2 है उससे हमें सब, और एक चीज़ और यहाँ पर कर देते हैं, जो माइनस और माइनस है उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइनों का तो प्लस आएगा। आप एक रूल के अनुसार यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि आपको मैं इजी से इजी वे निकालने का यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप सीख चुके हुए होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन फिर भी आपको उससे मैं आपको पुनः आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो 2x है उसके दो ऐसे फैक्टर निकालना है, क्योंकि प्लस और माइनस में जो हम सम करते हैं तो हमेशा हमें माइनस करना होता है। तो हमारा 2x निकल कर आए, ऐसे दो फैक्टर लेना है जिसको माइनस करने पर 2x निकल के आए और मल्टीप्लाई करने पर 8। तो हमारे पास 4 और 2, 4 और इंटू 2, 4 2 ज़ा होता है 8, वहीं 4 माइनस 2 इज इक्वल होता है 2। तो हम दो ऐसे फैक्टर निकाल पाए, जहां हमारा एक है 4x एंड एक है 2x। तो दोनों फैक्टर 4x एंड 2x हमारे ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों जो हमारी कंडीशन है उसको
सेटिस्फाई करते हैं। तो देन हम जो टू टू का ग्रुप है यहाँ पर टर्म का, वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। दोनों में से कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि x इंटू एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स होता है, तो हम सिंगल x को यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो यहाँ पर बचा हमारा x माइनस और 4, यहाँ पर बचा 4, क्योंकि x इसमें हम पहले ले चुके हैं। प्लस यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, x नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों के पास x नहीं 2 है। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 4। देन नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है, दोनों में से जो कॉमन है x माइनस 4 यहाँ निकाला हमने, प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, जो पार्ट पार्ट जो शेष पार्ट यहाँ पर बचा टर्म, वो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 2। तो 2 फैक्टर हमारे निकल कर आए, x माइनस 4 एक्स प्लस 2। देन हम x माइनस 4 इज इक्वल 0 यहाँ पर लिखेंगे, एंड x प्लस 2 इज इक्वल 0 यहाँ पर लिखेंगे। और दोनों का साइड चेंज करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर -4 का +4 ये लिखेंगे, और यहाँ पर +2 का -2 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो साइन है वो चेंज हो जाता है साइड बदलने के बाद। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने दिखाया हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि दियर फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड 2 जीरोज़ हैं, 4 एंड -2। तो देन आप जो फार्मूला है ज़ीरोज़ का वो लिखेंगे, ज़ीरोज़ इज इक्वल सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, एंड जो माइनस बी होता है वो कोफिशेंट होता है एक्स का, एंड ए जो कोफिशेंट होता है वो एक्स स्क्वायर का। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला। फिर यहाँ पर हम जो सम है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर होगा सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 4 है और बीटा की वैल्यू -2। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस जो हमें लिखा है, और वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा की तो -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2, तो इज इक्वल 4 - 2 हो जाएगा हमारा 2। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस जो कोफिशेंट है एक्स का, जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2, क्योंकि -2 है कोफिशेंट, एंड जो कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर कोफिशेंट नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1। तो माइनस और माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और 2/1। तो प्रत्येक जो एवरी नंबर होता है उसके अपॉन में 1 होता है, लेकिन उसको शो नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि इनके बीच रिलेशन है कोफिशेंट और 0 के बीच 2, यहाँ पर 2 इज इक्वल आता है। तो दूसरा जो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दूसरा जो हमें प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड जो ज़ीरो है उसके बीच रिलेशन। तो नेक्स्ट जो हमें प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, और सी यहाँ पर होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमारा जो लास्ट वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जाता, फिक्स होता है। एक्स का वैल्यू होता है उसको चेंज किया जाता है, और अपॉन में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास 4 थी, एंड बीटा की वैल्यू -2। आप देख सकते हैं बैक करके वीडियो को, एंड इज इक्वल सी का जो वैल्यू था आपके पास 8 था कांस्टेंट वाला पार्ट, और अल्फ़ा जो ए का वैल्यू था जो एक्स के साथ कोफिशिएंट था वो 1 था। तो जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 8 था, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8 इज इक्वल 8। यहाँ पर हम ये भी प्रूव कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इसी प्रकार का है, इसलिए हम इसको यहाँ पर सल्यूशन नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट सल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग टाइप का है, जिसे हम यहाँ पर समझें। तो इसका जो फैक्टर है वो निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर इसको ऐसे इस प्रकार से लिख लेना है, क्योंकि दोनों में हमारे पास 4 है, यहाँ 4 से डिवाइड हो सकती हैं दोनों टर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, एंड यू से डिवाइड हो सकती है तो हम लिखेंगे यू। तो जो अंदर वाली साइड है जो हमने कॉमन लिया है 4u, उससे डिवाइड करके बचा 1 यहाँ पर, यू यहाँ पर बचा, क्योंकि डबल यू था इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिंगल यू बचा, और प्लस है 4 1 4, 4 2 8, 2 बचा हमारे पास। तो इन दोनों टर्मों के इज इक्वल में 0 मान लें यहाँ पर। तो अगला स्टेप जो हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4u इज इक्वल 0, एंड u + 2 इज इक्वल 0।
तो हमारा पहला टर्म जो निकल कर आया 0, क्योंकि 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 एंड u इज़ इक्वल -2। तो 0 एंड -2 यहाँ पर हमारे पास टर्म निकल कर आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 एंड -2। तो ये जो टर्म आपको दी हैं, जो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू हैं 0 एंड -2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सम ऑफ 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो 0 -2 देख सकते हैं। 0 प्लस -2, तो प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर, देन -2 का -2 हमने लिखा यहाँ पर इज इक्वल 8। जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है यू का, वो हमने यहाँ पर लिखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यू का कोफिशिएंट 8 है, जैसे हम एक्स का कोफिशिएंट लिखते थे। और जो माइनस है फॉर्मूले का, जो माइनस लिख दिया, तो -8 अपॉन जो कोफिशिएंट है यू स्क्वायर का 4, तो हमने वो लिख दिया। एंड इसी प्रकार तो हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 इंटू ये -2 हमारा यहाँ पर निकल कर आया। तो देन हम अगला लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू -2 तो इज इक्वल में 0 हो जाएगा। देन सी का कोफिशिएंट कांस्टेंट जो पार्ट है सी, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट दिया नहीं है, तो इंटू 0, यहाँ पर 0 जो कांस्टेंट पार्ट है 0 लिख दिया। अपॉन 4 जो हमें एक्सिस यू स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था वो लिख दिया। तो 4 0 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हैं इन चीज़ों को। देन अगला जो सम है वो है टी स्क्वायर -15। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे टी स्क्वायर -√15 स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर -b स्क्वायर। देन जो फार्मूला है वो होता है एक बार a प्लस बी एंड एक बार a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं टी -√15 और टी +√15। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएंगी, जब इसके इज इक्वल में हम 0 रखेंगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगी टी, जो माइनस है तो उसका हो जाएगा प्लस, तो रूट हम यहाँ पर लिखेंगे 15। जो सेकंड वैल्यू है टी की, तो टी प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा -√15। तो हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई, +15 √15 एंड -√15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो वैल्यू हैं। अब आप जो +√15 एंड -√15, तो ये वाली जो हमारे पास जो दो वैल्यू हैं वो यहाँ पर रहीं। अब हम यहाँ पर सम ऑफ 0 निकालेंगे। तो सम ऑफ 0 निकालने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा +√15 प्लस और -√15। तो दोनों को हमने जब माइनस किया तो 0 हमें निकल कर आया। ऐसे ही जब हम लिखेंगे इसका जो कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर हमें जो बी का वैल्यू है, बी के साथ मीन्स यहाँ पर टी स्क्वायर और प्लस टी 0 टी मान लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें दिया नहीं है। और रूट जो 15 था उसको 15 लिखेंगे। तो 0 लिख लिया हमने यहाँ पर बी की वैल्यू, और अपॉन में 1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 निकल कर आएगा। वहीं हम सेकंड की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ 0, तो √15 इंटू -√15, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम हमें यहाँ पर निकल कर आएगा, क्योंकि जब कोई वैल्यू 2 टाइम रूट के अंदर होती है तो 1 टाइम बाहर निकल जाती है हमारी। तो -√15 यहाँ पर निकल कर आया। देन हम इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट जो पार्ट है -15 दिया है, तो हमने लिखा -15 अपॉन 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा -15। तो दोनों यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, दोनों चीज़ों का इक्वल है। और ये जो कांस्टेंट टर्म थी वो यहाँ पर दिख रही। तो आप दोनों सवालों को यहाँ पर ध्यान से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी तरह ये थर्ड और जो फर्स्ट वैल्यू है और थर्ड वैल्यू है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 या 12 आएगा। और उसी प्रकार से दो पेयर निकालने हैं, मतलब 1 पेयर ऐसा होना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। एंड जो यहाँ पर x लिखा है तो ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसका माइनस करने पर हमारे लिए पास बना है। तो 4 3 या 12, 4 में से 3 यहाँ पर जाएगा तो 1 निकल कर आएगा। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो नंबर हमें दिए हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो दो नंबर यहाँ पर दिए हैं, एक है हमारा सम ऑफ जीरोस एंड अनदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों को
रिप्रेजेंटेटिवली यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं -4 एंड -2, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला वाला टर्म है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड दूसरा वाला जो टर्म है सेकंड वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल -1। तो जो नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होगी कि हम जानते हैं वी नो दैट एक्स, इस किसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस जिसके 2 0 हमें गिवन हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस जो माइनस में वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा की 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस हमारा -1। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर zeros of any quadratic polynomial, then the quadratic polynomial equation can be written directly as the form x square minus alpha into alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal 0। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप इसका मल्टीप्लाई कर दें 4 का पूरे पॉलिनोमियल में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 4x² माइनस 1x। तो आप सिंगल एक्स लिख सकते हैं और प्लस और माइनस माइनस 4 का 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो आपका पॉलिनोमियल हुआ वो है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो जो नेक्स्ट जो आपका सम है वो भी आपका इसी टाइप का है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। एंड यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट करें, हम और भी अच्छा सोल्यूशन आपको देने का जो है प्रयास करेंगे। तो जो अगला थर्ड नंबर सवाल है वो भी इसी प्रकार है एंड फोर्थ भी इसी टाइप का है। जो फिफ्थ है वो भी इसी टाइप का है एंड जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 4-1। यदि आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं जिसमें -1/4 और 1/4 जो वैल्यू है उसको हमने पुट किया है यहाँ पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1/4 और -1/4 और 1/4। तो प्लस और माइनस जो होगा हमारा प्लस होगा, माइनस माइनस जो होगा वो प्लस होगा यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर प्लस होगा। पूरी वैल्यू में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 4x² हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड होगा यहाँ पर, यहाँ पर 4 से 4 डिवाइड होगा तो हमारा x बचा, और यहाँ से 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 बचा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस वीडियो में सीख चुके हैं अबाउट पॉलिनोमियल्स, ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़ फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उसका सल्यूशन। तो धन्यवाद।